अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वी विल कंटिन्यू विद द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। लेकिन अभी तक जो हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े, हमने 3 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े। हमने पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो पढ़ा दैट वाज ऑक्सिन, उसके बाद हमने पढ़ा बेटा जिब्रेलिन्स, उसके बाद हमने पढ़े साइटोकाइनेंस। एंड ऑल द 3 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए दे वर आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है बेटा, तो आज का जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दिस विल बी द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। चलिए तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड पहले 3 बेटा हमने पढ़े, तो तीनों जो हैं देवर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोटर्स। और ये जो बेटा हम ये वाला पढ़ रहे हैं आज 4th, दिस इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो सबको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है बेटा, और ये देख लीजिए ये जो एब्सिसिक एसिड है इट इज सिंपली रिटन एज ABA, एब्सिसिक एसिड। इट इज सिंपली रिटन एज ABA। ABA stands for एब्सिसिक एसिड। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें फिर एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन बचता है दैट इज इथिलीन। वो गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है और उसका डबल रोल है समझ में, इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी होता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। तो पहले बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे एब्सिसिक एसिड को। सो इट इज सिंपली रिटन एज सिंबॉलिकल फॉर्म में इसको लिखते हैं ABA। इट स्टैंड्स फॉर एब्सिसिक एसिड। ठीक है बेटा, लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स फर्स्ट। एब्सिसिक एसिड जो है बेटा, पहला पॉइंट इसमें याद रखें, एब्सिसिक एसिड जो है इट इज माइल्डली एसिडिक। इट इज माइल्डली एसिडिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन। इट इज माइल्डली एसिडिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन। शाबाश, इट इज माइल्डली एसिडिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये होता है बेटा एसिडिक इन नेचर, दैट इज वाई इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक, C डबल बॉन्ड COOH। ठीक है बेटा, COH ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और केमिकली जो एब्सिसिक एसिड्स होते हैं दे कंटेन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा याद रखें जो मैंने पहले ही बताया, ये क्या है, दीज आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। दीज आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। एब्सिसिक एसिड क्या है, शाबाश, दीज आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो रेगुलेटर्स में आते हैं ना ये, तो दूसरा पॉइंट क्या रखा याद, प्लांट, ये यानी कि ये प्लांट की ग्रोथ को एनहांस नहीं करेंगे, ये प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस करेंगे, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। ठीक है ना, कम करेंगे प्लांट की ग्रोथ को, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद एक और पॉइंट बेटा इसमें और याद रखें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट क्या है, इस हार्मोन को कभी कभी हम दूसरा नाम भी बोलते हैं सिट्रस हार्मोन। इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड सिट्रस हार्मोन। शाबाश, इस हार्मोन का एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम जो है बेटा इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड सिट्रस हार्मोन। क्यों, बिकॉज इस हार्मोन की प्रोडक्शन प्लांट्स में तब होती है व्हेन द प्लांट इज सब्जेक्टेड टू सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशंस। समझ में आ रही बात, ठीक। इसकी प्रोडक्शन कब होती है बेटा, ये यूजुअली प्रोड्यूस जब जो होता है ना, इसकी प्रोडक्शन जो होती है, ठीक है, इट इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सिट्रस कंडीशंस। It is produced during citrus conditions. It is produced during citrus conditions. जब प्लांट होगा अंडर citrus conditions. What is the citrus condition? Say for example there is a shortage of water. That is the citrus condition. Say for example देर इज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। समझ में आ रहे, एक्सट्रीम हीट है, एक्सेसिव ड्रॉट है। समझ में आ रही बात, तो ये सारी कंडीशंस जो है ना दीज आर सिट्रस कंडीशंस। और इन कंडीशंस में स्क्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है प्लांट में एब्सिसिक एसिड। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड सिट्रस हार्मोन। हमारे प्लांट्स जो बेटा यहाँ कश्मीर में प्लांट्स होते हैं, अगर हम देखेंगे विंटर का जो पूरा जो फेज है विंटर का प्लांट्स में जो आता है दैट इज एक्चुअली अ सिट्रस कंडीशन। हम यहाँ पे उसको यूजुअली काउंट करते हैं दैट इज अ सिट्रस कंडीशन। दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि विंटर से पहले ऑटम सीजन में प्लांट्स के लीव्स जो है ना वो दे शेड देयर लीव्स। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, अब अगर सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बताओ किसी प्लांट में जो एब्सिसिक एसिड है इसकी प्रोडक्शन कब ज्यादा होगी, क्या ये स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होगा या ये ऑटम सीजन में ज्यादा होगा?
सिंपल सी बात है, एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट्स में इसका कंटेंट कब ज्यादा होगा? ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। क्यों? ऑटम सीजन के बाद आने वाला कौन सा सीजन है? सिट्रस कंडीशंस आने वाली है, विंटर आने वाला है, ठीक है बेटा। तो दे आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सिट्रस कंडीशंस, ठीक है। और एक पॉइंट बेटा याद रखे इसमें, ये कहां पे होता है प्लांट्स में? इट इज एबंडेंटली फाउंड इन प्लांट्स में, इसकी लोकेशन इट इज एबंडेंटली फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट्स ऑफ ग्रीन सेल्स। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल का मतलब क्या है? सेल्स ऑफ लीव्स। समझ में बेटा आ रही है बात? बिकॉज लीव्स आर ग्रीन, तो लीव्स के जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें इनकी प्रोडक्शन होती है, यूजुअली वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है ना लीव्स के, उनमें प्रेजेंट होता है एंड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय ज़ैंथोफिल। लीव्स के अंदर ज़ैंथोफिल होता है, वही केमिकल ट्रिगर करता है इसकी सिंथेसिस। समझ में आ रही है बात? सो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय ज़ैंथोफिल, ठीक है। चलिए बेटा, अब ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट अस कम टू देयर डिस्कवरी। इनकी डिस्कवरी बेटा देख लें, इनकी डिस्कवरी, एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी देख लें। हाँ, एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी देख लें बेटा। दे वर डिस्कवर्ड इन मिड 1960s, ठीक है बेटा। मिड 1960s, दैट मीन्स अराउंड 1965, 1962 से लेके 1967 तक, ठीक है बेटा। तो यही वो फेज है जब ये डिस्कवर हो गई। 3 साइंटिस्ट थे असल में, दे वर इंडिपेंडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट? यानी कि एक साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है वो अपनी रिसर्च को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहा है, और दूसरा साइंटिस्ट जो है वो भी रिसर्च कर रहा है और वो पहले के साथ शेयर नहीं कर रहा है, और तीसरा कोई साइंटिस्ट है वो भी रिसर्च कर रहा है, वो इन दोनों के साथ शेयर नहीं कर रहा है। एक कंट्री में है, दूसरा दूसरे रीजन में है, तीसरा तीसरे रीजन में है, और ये सारे साइंटिस्ट जो है ना ये एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अपनी रिसर्चेस को शेयर नहीं करते। इनको पता नहीं होता है कि दूसरा साइंटिस्ट भी इसी पे रिसर्च कर रहा है। सो दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, ठीक है बेटा। इसी तरह से 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे। इन्होंने बेटा 3 तरह के केमिकल्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया, उनको प्यूरिफाई किया, ठीक है बेटा। व्हाट वर दीज 3 केमिकल्स? दे वर नेम्ड एज इनहिबिशन। फर्स्ट जो है बेटा इसको क्या बोलते हैं? पहला जो केमिकल है इसको बोलते हैं इनहिबिशन बी और इनहिबिटर बी, ठीक है बेटा, इनहिबिटर बी और इनहिबिशन बी। और दूसरा जो है बेटा that is called abscission second, that is called abscission second, ठीक है बेटा। कितने हो गए? 2। और तीसरा जो है, तीसरे को बेटा हम बोलते हैं डॉर्मिन। क्या बोलते हैं? डॉर्मिन। ये जो केमिकल्स हैं दीज वायर आइसोलेटेड बाय 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, और इन्होंने उनके अलग अलग नाम रखे, ठीक। एक ने अपने का नाम क्या रखा बेटा? इनहिबिटर बी और इनहिबिशन बी, दूसरे ने रखा एब्सिशन सेकंड, तीसरे ने रखा डॉर्मिन, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट जो है इन्होंने इनका नाम रखा अलग अलग, और इनको अब पता नहीं था कि दूसरा भी कर रहा है यही रिसर्च। अब बाद में जब देखा गया कि ये तीनों जो कंपाउंड्स इन्होंने निकाले, जो इन्होंने केमिकल्स निकाले, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड एंड डॉर्मिन, दे वर केमिकली सेम। जब इनकी केमिकल कैरेक्टराइजेशन की गई, जब सारे साइंटिस्टों को पता चला, उन्होंने देखा कि दीज ऑल 3 कंपाउंड्स दे आर केमिकली सेम, ठीक है बेटा। तो इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा? दे वर केमिकली सेम, दे वर केमिकली आइडेंटिकल और दे वायर केमिकली सेम, ठीक है बेटा। ये आइडेंटिकल थे, और इन तीनों का फिर एक ज्वाइंट नाम हमने रख दिया, और इन तीनों को बेटा हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है इट इज ए क्लास, ठीक है बेटा। तो इसमें ये सारे केमिकल्स आते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन सेम था, तो इनको बेटा हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं इनको? एब्सिसिक एसिड। तो पहली बार अब आइसोलेट किसने किए बेटा? ये भी रख ले यहां पे एक पॉइंट याद। दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, एक और पॉइंट बेटा इसमें ऐड कीजिए आप डिस्कवरी में। दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, जो एब्सिसिक एसिड है बेटा, एब्सिसिक एसिड जो है इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, किसने सबसे पहले आइसोलेट किया बेटा? एडिकॉट। दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एडिकॉट एट अल। They were first isolated by Endicott et al. in 1963,
ठीक है बेटा, इन 1963 दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एडिकॉट एट अल इन 1963 फ्रॉम, कहां से निकाले, फ्रॉम कॉटन बॉल्स, फ्रॉम कॉटन बॉल्स, ठीक है बेटा, कॉटन प्लांट की जो बॉल्स होती हैं, ठीक, वहां से आइसोलेट किया। देख लीजिए फिर से ये पॉइंट समझे, दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एडिकॉट एट अल, एट अल मींस हिज कोवर्कर्स, समझ में आ रही बात। यूजुअली हम बायोलॉजी में लिखते हैं किसी साइंस का नाम, उसके बाद लिखते हैं एट अल, इट मींस ही एंड हिज कोवर्कर्स। तो इसने खुद भी आइसोलेट किया और इसके कोवर्कर्स जो साथ थे 1963 में इन्होंने इसको आइसोलेट किया फ्रॉम कॉटन बॉल्स। सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड। नाउ लेट अस कम टू इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है बेटा, यहां पे हम लिख रहे हैं बेटा इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, दैट मीन्स इट्स रोल इन द प्लांट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। कमिंग टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड विच इज एक्चुअली अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है बेटा। चलिए पहली बड़ी फंक्शन, पहली इंपॉर्टेंट फंक्शन इसकी क्या है, पहली सबसे बड़ी फंक्शन इसकी ये है कि दीज आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे हम पहली फंक्शन, इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। पहली फंक्शन क्या है बेटा, इनहिबिशन, इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, शाबाश। तो पहली बड़ी फंक्शन जो बेटा इनकी है, दे प्ले देयर रोल इन इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। देख लीजिए बेटा, प्लांट की ग्रोथ को किस तरह से इनहिबिट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को किस तरह से रिड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। दो चीजें मैं बता दूंगा इसमें रीजन, ठीक। पहला कि ये इसके मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करते हैं, प्लांट के अक्सर बुक से ही लिखती हैं कि इट रिड्यूसेस द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द प्लांट, इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कम करता है और नतीजा निकलता है कि पूरी ग्रोथ कम होती है। लेकिन मेटाबॉलिज्म को किस तरह से ये कम करता है, देख लीजिए बेटा। असल में एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड असल में क्या करता है, इट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ आरएनए ट्रांसलेशन। देख लीजिए बेटा, ये याद रखें इसमें ये पॉइंट, इट अफेक्ट्स the process of RNA translation, it affects the process of RNA translation। थोड़ा अटेंड टू रहे, मैं ये समझा रहा हूं, ये प्रोसेस करता है अफेक्ट, कौन सी प्रोसेस अफेक्ट करता है, आरएनए ट्रांसलेशन। आरएनए ट्रांसलेशन हमारी सेल्स में हमेशा होती रहती है, बॉडी के सेल्स में, ठीक है ना, इसी तरह से प्लांट्स में भी होती रहती है। अब देख लीजिए, जब आरएनए ट्रांसलेट होता है, ठीक है ना, ट्रांसलेशन से आरएनए बेटा बनाता है प्रोटीन, क्या बनाता है, प्रोटीन। देख लीजिए, अगर ये आरएनए है, यहां पे मैं बेटा समझा रहा हूं, अगर ये आरएनए है, ठीक है, इसकी होती है ट्रांसलेशन, ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा प्रोटीन, क्या बनाएगा बेटे, ये बनाएगा प्रोटीन। समझ में आ रही बात, आरएनए जो है इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी और बनाएगा प्रोटीन। लेकिन जब एब्सिसिक एसिड होगा वो इसकी ट्रांसलेशन को स्टॉप करता है, समझ में आ रही बात, ब्लॉक करता है इसकी ट्रांसलेशन को। अब समझे, आरएनए जो है ये आरएनए ही रहेगा, ये प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा। और याद रखिए, प्रोटीन जो है दे आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। प्रोटीन्स जो है अगर ये नहीं होंगे तो पूरी ग्रोथ जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी। जब प्रोटीन्स बने ही नहीं, समझ में आ रही बात, जब प्रोटीन्स बने ही नहीं तो पूरी ग्रोथ जो है ना वो इनहिबिट हो जाएगी, वो रुक जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से ये ब्लॉक करते हैं ग्रोथ का पाथवे और मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पहली इनकी बड़ी फंक्शन जो है एब्सिसिक एसिड की, व्हाट इज दैट, इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ लेट अस कम टू द अदर फंक्शंस। चलिए बेटा दूसरी फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। Now let us discuss some other functions of abscisic acid, ठीक है बेटा। चलिए दूसरी फंक्शन बेटा जो एब्सिसिक एसिड की है इन प्लांट्स, दैट इज इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है बेटा। इट इनहिबिट्स, ये हर कोई चीज इनहिबिट ही करेगा यूजुअली, ठीक है बेटा, जो भी ग्रोथ रिलेटेड चीज है ना जिनसे ग्रोथ प्रमोट होती है उनको ये इनहिबिट करेगा, ठीक। इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, शाबाश। पहली क्या है, पहली फंक्शन याद है, इनहिबिशन
ऑफ प्लांट ग्रोथ। दूसरी क्या है, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को बेटा इनहिबिट करेगा, ठीक है बेटा। एब्सिसिक एसिड जो है ये सीड्स की जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। देखिए जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा ना, सीड जर्मिनेशन पहला स्टेप है प्लांट की ग्रोथ में, ये पहले स्टेप को ही डिले करेगा। ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, उसके जर्मिनेशन को डिले करेगा, तो पहले से ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो सीड जर्मिनेशन को किस तरह से बेटा ये इनहिबिट करेगा, बाय इनहिबिटिंग और बाय लॉवरिंग द एंजाइम प्रोडक्शन। इट लॉवर्स द एंजाइम प्रोडक्शन, इट लॉवर्स द एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम प्रोडक्शन को बेटा ये कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। जब एंजाइम्स बहुत कम होंगे प्रोड्यूस, तो सीड की जर्मिनेशन भी रुक जाएगी। समझ में आ रही बात? कम हो जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट फंक्शन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है, यू नो द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है बेटा, वहां से क्या होता है, वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज में ये होता है कि ऑक्सीजन प्लांट्स की बॉडी के अंदर से निकलता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जाता है लीव्स के अंदर। तो स्टोमेटा के थ्रू होता है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, और दूसरी बात वहीं से होता है बेटा ट्रांसपायरेशन। अब देख लीजिए ये क्या करता है बेटा काम, ये क्लोज करता है स्टोमेटा को। कौन? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है बेटा, इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। इट स्टिमुलेट्स, शाबाश, इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। क्या करता है बेटा, ये स्टोमेटा के क्लोजर को स्टिमुलेट करता है। दैट मीन स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ठीक है बेटा, इससे क्या हो जाता है, इससे प्लांट की टॉलरेंस बढ़ जाती है टुवर्ड्स द सिट्रस कंडीशंस। ठीक है बेटा, प्लांट की टॉलरेंस बढ़ जाती है टुवर्ड्स द सिट्रस कंडीशंस। ठीक है बेटा, अब समझे, एक मिनट सॉरी, अब समझे बेटा, इससे क्या हो जाता है, प्लांट जो है इसकी टॉलरेंस बढ़ती है फॉर स्ट्रेस। ठीक है ना, इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स फॉर सिट्रस कंडीशंस। दैट्स वाई इसको हमने शुरू में बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिट्रस हार्मोन। ठीक है बेटा, तो इसको इसीलिए बोलते हैं सिट्रस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? एनी एबनॉर्मल कंडीशन, एनी अनटुवर्ड कंडीशन और एनी एक्सट्रीम कंडीशन, उसको हम बोलते हैं सिट्रस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए जब स्टोमेटा बंद हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को, देखिए किस तरह से ये करता है। जब स्टोमेटा क्लोज हो गया, स्टोमेटा से वाटर क्या होता था, वाटर लॉस होता था। समझ में आ रही बात? तो वाटर लॉस तब प्लांट के लिए अच्छा है, वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन का होना तब प्लांट के लिए अच्छा है जब नीचे से प्लांट को अच्छा वाटर अवेलेबल हो, गुड क्वांटिटी वाटर की अवेलेबल हो। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो इसने प्लांट की एक कंडीशन को इंक्रीज किया। कौन सी कंडीशन को? अब ये वाला प्लांट ये सर्वाइव करेगा इन द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, इन द शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा से कोई भी वाटर लॉस नहीं हो रहा है, तो प्लांट को प्रिपेयर किया किस कंडीशन में रहने के लिए, उस कंडीशन में रहने के लिए वाई देयर इज स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अच्छा बेटा, एक और चीज, एक और जो इसकी है, दिस विल बी द फोर्थ फंक्शन। ठीक है, फोर्थ फंक्शन बेटा इसकी क्या है? फोर्थ फंक्शन है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी में भी बेटा इसकी फंक्शन रहती है, सीड डोरमेंसी। हालांकि ये थोड़ा सा हमने पहले ही डिस्कस किया है जब हमने बताया कि इनहिबिटेड सीड जर्मिनेशन। तो इसकी सीधा सा मतलब ये भी है ना कि ये सीड डोरमेंसी प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स द सीड डोरमेंसी। ठीक है ना, सीड्स जो है ना, इनको एक फेज होता है प्रायर टू जर्मिनेशन। मैंने पहले भी बताया, जब सीड्स बनते हैं प्लांट्स पे, अगर उसी टाइम उनको सो करेंगे वो जल्दी से जर्मिनेट नहीं हो जाएंगे जब तक ना एक फेज उन पे आ जाएगा, एंड दैट फेज इज कॉल्ड द डोरमेंसी। ठीक है, हम सीड्स को स्टोर करते हैं विंटर ऑटम सीजन में, हम सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, और ऑटम के बाद हम विंटर में उसको स्टोर करते हैं, फिर हम स्प्रिंग में उसको फिर से सो करते हैं, तब जाके वो जर्मिनेट। ये जो फेज है, फेज ऑफ इनएक्टिविटी। ठीक है बेटा, और इस फेज को हम बोलते हैं डोरमेंसी। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है बेटा, ये सीड डोरमेंसी को क्या करता है, प्रमोट करता है, और इसलिए जो सीड्स हैं ये क्या करता है बेटा, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। promotes seed dormancy, it promotes seed
डोरमेंसी, ठीक है ना, सीड की डेवलपमेंट, सीड की डोरमेंसी, सीड की जर्मिनेशन, इसमें बेटा इसका रोल रहता है सीड के मैचुरेशन में, ठीक है बेटा। और इससे क्या होता है, ये जो सीड्स हैं दे कैन विदस्टैंड द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। से फॉर एग्जांपल सीड को एक फेज आया डोरमेंसी का, फिर उसके बाद विंटर आया, तो विंटर अगर ये सीड जर्मिनेट हो जाएगा, समझे मेरी बात, अगर किसी प्लांट का सीड जो है प्रोड्यूस हो गया और प्रोड्यूस होने के बाद ऑटम में सीड प्रोड्यूस हो गया, अच्छे से समझना, और सीड प्रोड्यूस होने के बाद बेटा कहां गिर गया, सॉइल में गिर, अगर ये सीड जर्मिनेट हो गया, आने वाला सीजन क्या है ऑटम के बाद, दैट इज विंटर, और विंटर में ये पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सीड जब नीचे गिर जाता है ये जर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि इसको एक फेज पहले पास करना होता है, दैट फेज इज कॉल्ड द डोरमेंसी। तो विंटर में ये जर्मिनेट नहीं हो जाएगा, इट विल अंडरगो डोरमेंसी। और जब पूरा विंटर आ जाएगा, बर्फ पड़ती है, देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड, सीड चूंकि जर्मिनेट हुआ ही नहीं है, वो सॉइल के अंदर है, डोरमेंसी में है, जब स्प्रिंग आ जाएगा उसके बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस डोरमेंसी ने सीड को बचाया, किससे बचाया, फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है बेटा। चलिए ये तो हो गया सीड डोरमेंसी में इसका रोल। अब देख लीजिए बेटा इंपॉर्टेंट रोल जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज इट प्रमोट्स एब्सिशन, इट प्रमोट्स एब्सिशन, इसी पे इसका नाम रखा गया बेटा एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन मैंने पिछले एक लेक्चर में बताया है, व्हाट इज एब्सिशन, याद करें बेटा आप, एब्सिशन हम बोलते हैं किसको, लीफ फॉल को। जब प्लांट्स के लीव्स नीचे गिर जाते हैं, उस लीव्स के नीचे गिरने को क्या बोलते हैं, एब्सिशन। तो ये क्या करता है बेटा काम, एब्सिसिक एसिड, इट प्रमोट्स एब्सिशन। किस तरह से बेटा प्रमोट करेगा एब्सिशन, देख लें यहां पे बेटा अटेंटिव रहे, ये मैं एक प्लांट बना रहा हूं, ठीक है, ये एक ब्रांच में बना रहा हूं, ये प्लांट है बेटा, ये प्लांट की ब्रांच है, यहां से बेटा एक लीफ अराइज होता है, क्या होता है अराइज, यहां से एक लीफ अराइज होता है, लेट अस सपोज दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट, दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए जहां से लीफ अराइज होगा, जहां से लीफ अराइज होगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहें बेटा आप, ये वाला पोर्शन जहां से लीफ अराइज होता है, ठीक है ना, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा बेटा, अगर नहीं पढ़ा है तो सुने, इस पोर्शन को जहां से लीफ अराइज होता है इसको बेटा बोलते हैं लीफ बेस, क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं इसको। अब देख लीजिए जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या करता है, किस तरह से प्रमोट करता है बेटा एब्सिशन, लीफ बेस जो है वहां पे एक जून बनाता है ये, ठीक है ना, एक रीजन बनाता है बेटा, इस तरह से एक जून यहां पे बनती है, लीफ बेस पे बनती है एक जून, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं जून ऑफ एब्सिशन। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सिशन जून और जून ऑफ एब्सिशन। ये क्या है बेटा, दिस इज एब्सिशन जून, दिस इज एब्सिशन जून, शाबाश, प्लीज बी अटेंटिव। इस जोन को क्या बोलते हैं, मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ठीक है, इस जोन को क्या बोलते हैं, एब्सिशन जोन। अब देख लीजिए इस एब्सिशन जोन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट बेटा होता है सुबिरिन, क्या होता है प्रेजेंट, सुबिरिन, ठीक है, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी उनको पता होगा सुबिरिन क्या होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए बता रहा हूं। सुबिरिन क्या है, ये एक मटेरियल होता है, ठीक है बेटा, दिस इज ए केमिकल विच इज इम्परमेबल टू वाटर एंड विच इज इम्परमेबल टू अदर मेटाबोलाइट्स, ठीक है बेटा, अदर मॉलिक्यूल्स। नए जहां पे सुबिरिन होगा वहां से वाटर नहीं जा सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर वाटर यहां से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, लेकिन अगर यहां पे सुबिरिन है, समझ में आ रही है बात, तो वाटर कैन नॉट पास, ठीक। इसी तरह से बाकी केमिकल्स जो हैं, बाकी मेटाबोलाइट्स हैं, दे कैन नॉट पास बिकॉज इट इज इम्परमेबल टू वाटर। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें होता है सुबिरिन, लीफ बेस के, जहां पे लीफ बेस होती है ना वहां पे क्या बनता है, जून ऑफ एब्सिशन और एब्सिशन जून, और एब्सिशन जून में क्या होता है, सुबिरिन। अब देख लीजिए यहां से बेटा जाइलम के थ्रू वाटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये वाटर को कहां जाना था, लीफ के अंदर जाना था, बाकी एलिमेंट्स को कहां जाना था, एसेंशियल एलिमेंट्स को लीफ के अंदर जाना था, ताकि लीफ क्या करता बेटा, इसकी ग्रोथ हो जाती, ये प्रॉपर डेवलपमेंट करता। लेकिन क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, यहां पे बन गया बेटा, यहां पे सुबिरिन प्रेजेंट है। अब सुबिरिन को पास नहीं कर पाएगा वाटर, तो क्या हो जाएगा, वाटर लीफ के अंदर नहीं जा सकेगा, वाटर के साथ साथ बाकी मिनरल एलिमेंट जो है ना वो लीफ के अंदर नहीं जा सकेंगे। समझ में आ, जब लीफ के अंदर वहां पे वाटर की कमी हो जाएगी, जब लीफ के अंदर अदर मिनरल एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी,
जाएगी, ठीक है ना। ये लीफ जो है ना, इसमें क्या होता है बेटा, इट टर्न्स येलो, ये लीफ क्या हो जाता है, ये हो जाता है येलो। ऑटम सीजन के दौरान जब लीव्स पहले गिरने शुरू हो जाते, पहले वो येलो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं येलो? व्हाई? बिकॉज द एब्सिशन जोन हैज बीन फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द लीफ। अब कोई भी मिनरल न्यूट्रन नहीं आ रहा है यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। उस कमी की वजह से जो लीव्स है ना, दे विल टर्न येलो, और अल्टीमेटली येलो होने के बाद ये लीव्स जो है ना, दे विल फॉल ऑफ, दे विल फॉल। अब ये नीचे गिर जाएंगे। इस फिनोमिना को बोलते हैं एब्सिशन एंड इट इज प्रमोटेड बाय एब्सिसिक एसिड। मैंने पूरी तरह से इसका मैकेनिज्म यहां पे समझाया। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। और लास्ट पॉइंट बेटा याद रखिए, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट के लिए, ठीक है बेटा, ये दिस विल बी द सिक्स्थ वन। ये लास्ट एक लाइन में बता रहा हूं, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज दिस? अक्सर बेशतर इन मोस्ट सिचुएशंस एब्सिसिक एसिड जो है, इट एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। इन मोस्ट सिचुएशंस अक्सर बेशतर क्या होता है, एब्सिसिक एसिड कब अच्छे से काम करता है? इन मोस्ट सिचुएशंस एब्सिसिक एसिड जो है बेटा, इट एक्ट्स as an antagonist to जिब्रेलिक एसिड। यानी कि ये जिब्रेलिक एसिड के खिलाफ काम करता है। जो काम जिब्रेलिक एसिड करेगा उसके अगेंस्ट ये काम करता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में। समझ में आ रही बात? तो ये वाला पॉइंट भी आप लास्ट में याद रखिए। दीज वायर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑल द रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड विच इज एक्चुअली अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। समझ में आ रही बात? हमारा अब एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन बचता है, दैट इज इथिलीन, एंड वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।